Good morning, students. Today we will begin poem number 6, The Wonderful Words. So, students, before we begin the poem, let me give some small introduction about the words of our language. Okay, words which comes out from our mouth, it is a very powerful, it is a very wonderful things, and without words we cannot express of our desire, or we cannot convey our message to our friends and colleagues. So these words of ours is very important. So you all must know more and more and better words within us to express the things, the thoughts which are lying within us, then only so that the listeners may get interest to listen our words. So students, imagine if there wasn't any language, then would how would be the world? ओके, यदि कोई भाषा नहीं होती तो दुनिया कैसे होती, है ना। बस वही जो पुराने ज़माने में, आदि मानव के ज़माने में जो चलता था, इशारों से वही चलता। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, लेकिन अभी के ज़माने में हर इंसान 2-3 भाषा बोल लेता है। ओके, द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, और जो शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो शब्दों को हम लोग बोलते हैं, उनके थ्रू हमारे अंदर की जो थॉट्स होती हैं, जो विचार होती हैं, वो बाहर आती हैं। ओके, और उसको हम व्यक्त करते हैं लोगों तक। सो लेट्स सी द पोएम, हाउ व्हाट डज दिस पोएम सेज अबाउट द wonderful words. Okay, never let a thought shrivel and die. देखो, कभी भी अपने मन में जो विचार है ना, हमारे मन के अंदर जो सोच और जो विचार है, उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, और न ही उन्हें अंदर ही अंदर मरने देना चाहिए। उस थॉट, उस विचार को हमें अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करना चाहिए लोगों तक। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज वंडरफुल गेम। और इंग्लिश बहुत ही रिच लैंग्वेज है ना। हम इंग्लिश वर्ड्स अगर हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत सारी बातों को हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी है इंग्लिश की भाषा। ओके, दिस इज अ वेरी वंडरफुल लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और सभी इसको कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, और जब हम बातें करते हैं, अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अपने वर्ड को अपने थॉट से मैच होना चाहिए, तभी हम अपने विचार को अच्छे से व्यक्त करके हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और जब हम अपने वर्ड्स को अपने थॉट से मैच करके अगर जब बोलते हैं, तो हमारी जो भाषा होती है वो बहुत ही स्वीटनेस होती है। ओके, टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, for many of loveliest things have never yet been said. और जो हमारे मन में, हमारे दिल में जो सुंदर विचार होते हैं, वो हमारे वर्ड्स के माध्यम से ही प्रकट हो करके बाहर आते हैं, और उसको हम
व्यक्त कर सकते हैं। सो दे कम आउट एंड क्लियर एंड ट्रू, और वो जो सच्चाई है वो बाहर आती है। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ग्रूम और फेड होते हैं। ओके, तो एक भोजन की तरह होता है। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, बहुत अच्छी अच्छी विचार अपने मन में रखते हैं, लेकिन उस विचार को हम हमारे वर्ड्स की कमी की वजह से हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे वोकैबुलरीज हैं, तो हम उन विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमें मतलब अपने शब्दों को अपने थॉट से मैच करना चाहिए, और हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स भी होनी चाहिए। ओके, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। देखो, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो हमारे थॉट्स के क्या कहलाते हैं, भोजन, और ड्रेस कहलाते हैं, वो हमारे विचार की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ओके, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, और ये जो शब्द होती हैं वो हमारी भाषा को एक शरीर का रूप देती है और इसको फ्लो ऑफ होने देती है। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और सभी लोग मतलब अच्छे लोगों की बातों को सुनने के लिए तरसते हैं। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। और हमारे मन के अंदर जो विचार, जो सोच प्रिजन, कैद की तरह है, उसको हम अपने शब्दों के माध्यम से ही हम निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास शब्द हैं तो वो प्रिजन थॉट्स बाहर आते हैं। ओके, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ एंड मार्वलस न्यू सरप्राइज, क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचारे, अच्छे अच्छे विचारे हो सकते हैं, और उन विचारों को हम अपने शब्दों की कमी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और हम अपने शब्दों को अपने विचार से मैच नहीं कर सकते हैं, और हम उन विचारों को अच्छे से प्रकट नहीं कर सकते हैं। और वो विचार अगर हम अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करते हैं तो वो बाहर प्रकट होकर के आती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the explanation of this poem. So after listening to this video, you go through it and read it once again so that you may understand it more clear and more better. Thank you.